दोस्तों निकल चुका हूँ सुबह सुबह खेत की ओर। और आज मैं ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ खेत में। सुबह सुबह का टाइम है, देखिए ये जवार के खेत कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। और ये शीशे में नजर आ रहा है एक छोटा सा लड़का, जो कि मेरे से पहले ट्रैक्टर पे बैठ लिया था। ये बोले आज हम जरूर जाएंगे। तो ये देखिए हरियाली कितनी सुंदर नजर आ रही है। आपको थोड़ी थोड़ी ट्रैक्टर की आवाज भी आ रही होगी, लेकिन क्या करें, माइक में इतनी तो आवाज आती ही रहती है। सुबह सुबह सभी घूमने फिरने लग रहे हैं। और ये इधर देखिए धान के खेत, इनमें हरियाली नजर आने लग गई है। और कुछ ऐसा नजारा है, आसमान में बादल हैं। कल अच्छी बारिश हुई थी यहाँ पे। आज देखते हैं जाके धानों में कितना क्या पानी है। डूबे तो नहीं है, क्योंकि गांव की तरफ तो बहुत ज्यादा बारिश थी। हम कम से कम 1 घंटे तक तो नहाए थे बारिश में। और ये देखिए ऐसे अब हरे भरे खेत नजर आने लग जाएंगे सभी के सभी। इनमें थोड़ी थोड़ी फूट और चली तो ये और बढ़िया नजर आएंगे। ये धरती दिखनी बंद हो जाएगी, फिर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये चल रहे हैं शीशे में, बार बार मैं ये देख के मेरा ही चीड़ कढ़ा रहा था बच्चा, इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया। तो चल रहे हैं खेतों की ओर, दिखाते हैं आपको। आज 2-3 दिन हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ की धरती पानी जब भी पी जाती है। ये रात को बारिश हुई थी कल शाम को, और रात को भी हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन पानी अब नजर ही नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे एक डेयरी है गाय की। गांव के तकरीबन लोग यहीं से दूध लेके जाते हैं, क्योंकि अपने पशु तो बहुत कम रखने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। अब ये इस तरफ ये खेत खाली पड़े हैं, इनमें देखिए ये खरपतवार जाम के। चलो हरियाली तो हो गई, नहीं तो खाली पड़े थे, सूखे सूखे लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे ये। देखिए कितने ज्यादा, ये सट्टी बोलते हैं हम इसको। ये जितनी बारिश होगी उतनी ज्यादा ऊपर के उठती चली जाएगी। और ये इस तरफ गायें आ रही हैं राजस्थान से। ये हर साल आते हैं। अब तो तकरीबन ये यहीं पे रहने लग गए, क्योंकि अच्छा खासा दूध बिक जाता है इनका। और जो बछड़े होते हैं उनको ये छोड़ देते हैं ऐसे ही। वे हमारे खेतों में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये गाय गाय रखते हैं, बछड़ों को छोड़ देते हैं। इनसे कई बार कह भी ली भाई यहाँ कई गौशाला है उनमें छोड़ दिया करो, लेकिन मानते ही नहीं ये। और वो मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, वे हर रोज आते हैं हमारी ज्वार में सीधे। पता नहीं अब वे शाम को 3-3:30 बजे से पक्का टाइम बांध रहे हैं अपना। तो उनसे बोल भी लिया पर ये मानते नहीं, ये कह देते हैं हमारी नहीं थी, वो दूसरे डेरे वाले की थी। ऐसे ऐसे करते हैं। ये इसमें हमने पलक बोई थी, लेकिन अब इसकी नड़ाई का टाइम आ रहा है। अब बारिश होनी शुरू होगी, देखो कैसे उठ बैठता है इसमें। मेरे ख्याल से तो मुश्किल होनी है, क्योंकि अगर नड़ाई नहीं हुई तो इसमें बीमारी लग जाएगी। और ये आधा खेत तो ठीक है, आधे खेत में खरपतवार बहुत ज्यादा है इसमें। तो देखते हैं क्या होता है। अगर सूखा खेत मिल गया तो फिर करवा देंगे इसमें नलाई, नहीं तो देखी जाएगी जैसी होगी। और ये पड़ोसियों ने भी यहाँ पे धान लगवा दिए हैं, ये भी हरे भरे दिखने लग गए। दोस्तों, और ये ये देखिए देखिए हमारी मूलियाँ। कई दिनों में आया हूँ मैं। ये धानों में भी हरियाली दिखने लग गई है। आज इनमें खाद लगवाया है और ये पड़ोसियों ने भी पानी छोड़ दिया है, ये भी लगाने लग गए हैं। क्योंकि देखिए वो मजदूर बैठे हैं वहाँ पे लगाने वाले। और ये पल्लक भी खत्म हो चुकी है, सारी काट ले गए वे।
कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे यहाँ का। शाम के 4 बजे का टाइम हो चुका है और कल भी ज़बरदस्त बारिश हुई थी यहाँ पे। और ये मूली का पानी यहाँ से उतार दिया हमने इनमें नीचे। ये देखिए कितना भरा हुआ है इनमें पानी, और मूलियाँ भी ठीक दिखाई दे रही हैं अभी तक तो। ये कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये दो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं मेरे साथ, बोले निम्बोली खाएंगे और जामुन खाएंगे। अब इनको और मैं यहाँ पे निमोली तोड़ रहा हूँ। और ये निम्बोली खा रहे हैं। और जामुन का तो बुरा ही हाल कर दिया लोगों ने। ये सीढ़ी लगा रखी है, सारी जामुन झाड़ रखी हैं, कुछ बाकी हैं तो वो हवा चलती है तो झड़ जाती हैं। ये दवाई और खाद लगवा था धानों में। ये कुछ छोटे छोटे ये पेड़ लगा रखे हैं मिर्च के। ये हैं मिर्च और टमाटर, और उधर है बैंगन। और ये 4 पेड़ लगाए थे हमने अमरूद के, जिनमें से 2 तो चल पड़े हैं और 1-2 पेड़ सूख भी गया है। और शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है। आज उस तरफ वाली लाइट चल रही है, हमारे इधर की लाइट नहीं चल रही। और कुछ नीचे खेत हैं, इसलिए हम पानी चलाते भी नहीं इनमें ज़्यादा, क्योंकि 3-4 दिन का बारिश का तगड़ा अलर्ट दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से ही पानी देना पड़ेगा। ये कोई सीढ़ी लगा के जामुन पे चढ़ा है ऊपर और जामुन तोड़ के ले गया है। यहाँ से कई पेड़ गायब भी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ जामुन गिरती है, कोई नीचे देखता ही नहीं। इसलिए कल यहाँ की सफाई करूंगा। देखिए कितना बुरा हाल हो चुका है जामुन गिर गिर के। मैं आता हूँ जब तो कर देता हूँ, लेकिन और कोई कुछ करता ही नहीं। ये इस तरफ वो मूलियाँ हैं हमारी, वे भी तैयार होने को हैं। चलो एक बार उधर घूम के ही आते हैं। भिंडियाँ भी तोड़ने के लायक हो चुकी हैं। 3 दिन पहले ले गया था मैं, अब फिर से हो गई हैं। अब तोड़ ले जाऊंगा, 2-3 दिन बाद फिर हो जाएंगी। तो मेरे जितना तो साग बन जाता है सब्जी। आज इनमें ये खाद डलवाया है, ये देखिए नीचे गिरा हुआ भी दिख रहा है। सामने सूरज है, इसलिए साफ तो मुझको भी दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। एक ये किला रह गया, इसमें मूली उखाड़ने के बाद में फिर देखते हैं कौन सी फसल लगाएंगे। ये खाली है और उधर पड़ोसियों ने भी गोल मार के छोड़ रखे हैं, वो भी लग रहे हैं अपनी कार्रवाई पे। और ये मूलियाँ देखिए लग गई हैं दिखने, ऊपर निकल गई हैं गुल्लों से, और कुछ मर भी गई हैं, क्योंकि बारिश के बाद अगर धूप निकल आएगी तो तुरंत खत्म हो जाती है ये। इसीलिए हमने सारे नाके खोले हुए हैं ताकि पानी नीचे उतर जाए। ये देखिए दिखने लग गई मूलियाँ। अब मौसम साफ हो जाए तो इनमें खाद लगवा दूं। ये 1 हफ्ते में तैयार है, खेत से बाहर हो जाएंगे फिर। ये देखिए बिल्कुल ठीक तैयार होने लग गई, लेकिन पत्ता नहीं है इनके ऊपर, बहुत कम पत्ता है।
अगर ये पानी से और उससे बची रही तो बच जाएंगी। यहाँ तक आधे में तो बहुत बढ़िया मूली है, लेकिन परली तरफ नहीं है। परली तरफ क्योंकि पानी भरा रहता है, वहाँ पे जहाँ से पानी उतर जाता है उसमें अच्छी है। और ये देखिए धानों में भी हरियाली अब दिखने लग गई है, खेत हरे हरे। और आज खाद मारा है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें हरियाली अपने आप हो जाएगी। ये फुटाव करने लग जाएंगे। हल्की फुल्की बारिश होती रही तो बस इनके लिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा हो गई तो ये डूब जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ निर्भर करता। कल ज़बरदस्त बारिश हुई थी गांव में, तो यहाँ कम हुई होगी, नहीं तो गांव में तो 1 घंटा तो बिल्कुल बहुत तगड़ी बारिश हुई है। और ये कुछ अड़ोस पड़ोस का नज़ारा है। ये देखिए बिल्कुल पेड़ों पे जो धूल मिट्टी जमा थी सब उतर गई है। इधर अमरूद तैयार होने को हैं। जामुन का तो अब सीजन जाने लग गया है धीरे धीरे। हमारी भी 4-5 दिन की बची हुई है बस। ये हमारे ट्यूबवेल का नज़ारा, पेड़ ही पेड़ हैं। हम जो जाम जाता है पेड़ उसको काटते नहीं, ऐसे ही सारे के सारे ऐसे ही हैं। और ये इधर मूलियां हैं। ये एक तरफ तो ठीक जम रही है बढ़िया, एक तरफ थोड़ी सी हल्की जम रही है, लेकिन फिर भी चलो बढ़िया काम चल जाएगा इनमें। इनमें थोड़ा थोड़ा खाद फेंकवा दूंगा कल, अगर बारिश नहीं आई तो पत्ते निकल आएंगे इनमें, फिर ज़्यादा खुबात की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये भिंडी है, भिंडी ले जानी है तोड़ के। और 10-15 पेड्डे होते तो बढ़िया सब्जी का काम चला है सारे घर वालों का। अब तो बस एक आदमी जितनी सब्जी बनती है इनमें, लेकिन लगती बहुत स्वाद है, क्योंकि इनमें ना कोई खाद ना दवाई कुछ नहीं, इनमें ऑर्गेनिक है बिल्कुल। और ये इधर बच्चे जामुनों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जामुन सारी नीचे गिरी हुई हैं, कोई सा भी नहीं खाता। तो अब थोड़ा सा जामुनों का स्वाद ले लें। ये देखिए नीचे बुरा हाल कर रखा है। दादू दादू यहाँ पे चोट लग गई। चलो ठीक है। ये देखिए अब हरे भरे खेत दिखाई देने लग गए हैं। दादू और यहाँ वो पे उधर चोट लग हमारा गई। ट्रैक्टर खड़ा है। दोस्तों पेड़ों का भी देखिए अपना ही सुख होता है। कितनी बढ़िया छाया, साथ में हमें ये फल भी देते हैं। और अभी तो जामुन बहुत सारी रह रही हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आंखों से दिखाई दे रही है। नीचे बैठे रहो छाँव में भी, बढ़िया शुद्ध हवा और खाने को भी मिलता है। और ये देखिए पीपल का पेड़ है, इसके कितने अनेक फायदे हैं। ये 24 घंटे हमें शुद्ध वायु देता है, ऑक्सीजन। ऐसे ही नीम का पेड़ है, और सदा ये नीम का पेड़ और जामुन का पेड़ तो सदा हरा रहता है, हरे भरे रहते हैं दोनों पेड़, बिल्कुल हरियाली रहती है। पीपल के पेड़ के तो पत्ते झड़ भी जाते हैं, लेकिन नीम और जामुन दोनों सदाबहार पेड़ हैं। ये ऐसे ही रहते हैं, पत्ते झड़े जहाँ हैं आए जहाँ हैं इनमें, और हरियाली ही हरियाली। और इनके फायदे और गुण इनमें अनेक हैं। और ये धान है, धान की फसल में देखिए कितना ज़्यादा खर्चा होता है, लगाने से ले प्योद बोने से लेकर, और इनके जब तक मंडी में नहीं जाते खर्चा ही खर्चा है इनमें। क्योंकि जो मजदूरी है वो इतनी महंगी हो चुकी है, तेल इतना महंगा हो चुका है, और रेट वहीं के वहीं है।
और बल्कि डाउन और हो जाता है। अब इनमें क्या फायदा होगा? अगर एक दो बारिश होगी तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, नहीं तो चलाए जाओ इनमें पानी हर रोज। और एक बीमारी आती है इनमें, मच्छरी, अगर वो आ गई तो फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो इसलिए जो ये फलदार वृक्ष हैं, अगर यही लगा दिए जाएं तो इनमें मुनाफा का मुनाफा और हरियाली, शुद्ध वातावरण रहता है। लेकिन पेड़ भी कितने में लगाएं, इनमें भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन थोड़े थोड़े हमें, जैसे एक किला है उसमें से चारों तरफ भी लगा दिए जाएं तो भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब हमने भी सोचा है कि खेतों के चारों तरफ और फलदार नहीं तो वैसे वृक्ष जरूर लगाएंगे, जैसे कि ये माचिस की तिल्ली वगैरह बनती हैं, जो कागज बनता है, ऐसे पेड़ बहुत से होते हैं। जैसे पॉपुलर है, एक सफेदे जैसा पेड़ होता है, उनको बरसात के मौसम से पहले उनकी जंगाई कर दो तो वे बहुत ज़्यादा पैदावार होती है उनमें। तो सिस्टम फाड़ तो इसलिए चारों तरफ पेड़ लगवाएंगे हम। दोस्तों, अब हम जो खाद डाला है आज, चार चार कट्टे, 4 किले हैं ये, इनमें आधा आधा कट्टा डीएपी का, आधा आधा कट्टा यूरिया का और बाउस्टीन डाली है इनमें, ताकि वे लंबे लंबे बच जाते हैं, वे नहीं बधे। लेकिन वो दवाई, ये खाद कितने का हो गया? कम से कम 5,000 रुपये का खाद हो गया, और 4,000 रुपये किले के गैल हमने लगवाई के दिए हैं। तो 4 चौक 16,000 तो लगाई गए हो गए। 5,000 का एक खाद पड़ गया, 16 5 21, और ट्रैक्टर का तेल इनमें फूका था 1,000 रुपये किले का लगा लो। तो वो मतलब ये लगा लो कुल मिला के 26-27,000 का तो हमारा खर्चा हो चुका है इनमें। और अभी तो ये इनमें फूट भी चालू नहीं हुई है। तो अब देखिए, इतना खर्चा ये लगा लो कर्जा ही है ये जमींदार पे जो खेती करते हैं। 4 किलो में 26-27,000 का खर्चा लगा लो, 7,000 रुपये किला का खर्चा तो हो चुका है हमारा। और अभी तो खाद 2 बार और गिरना है इनमें। और फिर जो ये खरपतवार होता है, चाहे हम दवाई डाल लें चाहे कुछ कर लें, एक बार मजदूर जरूर घुमाने पड़ेंगे इनमें पानी में, क्योंकि होता ही होता है वो कहीं। तो उनका लगा लो 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा। तो आखिर में जाके 50,000 रुपये तक का खर्चा मान के चलो इनमें, चारों खेतों में। तो 50,000 रुपये अगर लगा के इनमें क्या मिलेगा हमको? अगर बीमारी वगैरह आ गई तो फिर उसकी स्प्रे अलग से आएगी, और उसमें पैदावार बहुत ही कम होती है। तो फिर मान लो ये 30,000 रुपये किला भी हो गए, 1,20,000 के होंगे, और खर्चा लगा लो आप, क्या बचेगा जमींदार को? तो ये सभी दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं बचता। एक जो फैक्ट्री में 15,000 रुपये महीने वाला होता है, वो भी एक 4-5 किले वाले खेत वाले से ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वो अपना घर अच्छी तरह से चला सकता है उनमें। और यहाँ पर घर चलने की तो बात छोड़िए, आखिर में कर्जा ही हो जाता है। फिर अगली फसल आ जाती है, उसका खर्चा करना, इसमें कुछ बच गया तो अगली फसल में वे लग जाते हैं। तो ऐसे चलता है खेती करने वालों का काम। और एक फसल अगर घाटे में चली गई तो ये समझ लो 4-5 साल के लिए वो कर्जदार हो गया। और बीच में कोई जैसे शादी वगैरह करनी पड़ गई किसी की, तो उसको खेती बेचने पड़ेंगे।
और कोई भी चारा नहीं है कहीं से भी। इसीलिए खेती करने वाले सबसे पीछे हैं। मैं ये नहीं कह रहा खेती मत करो, लेकिन सरकार को भी ये सोचना चाहिए भाई कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके मूल्य निर्धारित गवर्नमेंट को जरूर करने चाहिए, और हर साल ये देखना चाहिए भाई कितना महंगाई बढ़ी है, उसी के हिसाब से उन्हें फसल का मूल्य अगर मिल जाए तो कम से कम वे कर्जदार तो नहीं होंगे। तो खेती करने का मजा तो है, लेकिन अगर भाव ठीक टाइम पे मिल जाए तो किसान भी कुछ आगे सोचे। लेकिन यहाँ उल्टा ही काम है इसका खेती का। जैसे हमने मूलियाँ लगाई हैं, अब ये हो जाएंगी तो उस समय पे रेट नहीं मिलेगा। जैसे एक बोझ जाता है इनका बंद के 30-35 किलो का, तो वो जाएगा 200, 250, 300 तक, तो उसमें 1 रुपया भी बच के नहीं आएगा, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। कम से कम भी 50 रुपये बोझ का तो किराया लगा लो आप, फिर आड़ती का खर्चा, पल्ली, और जो मजदूर आते हैं उखाड़ने वाले, वो मिला के 300 रुपये एक बोझ का खर्चा तो उन्हीं का बैठ जाता है। अगर उसी का 400-500 रुपये बोझ का अगर मिल जाए किसान को तो उसके घर कुछ थोड़े बहुत पैसे आ सकते हैं। नहीं तो, क्योंकि आजकल परिवार में कितने मेंबर होते हैं, 3-4, उनमें से 1-2 तो घर पे ही लगा रहता है। जैसे ये पशु वगैरह रखते हैं, उनमें 2 आदमी क्या कर लेंगे खेत में आके, वो या तो उखाड़ ही लेंगे उनको या बांध ही लेंगे, फिर वे ढोने भी हैं, सारे काम रह जाते हैं। अगर 5-7 आदमी घर के हों तो फिर कुछ बचत आ सकती है, लेकिन इतने आदमी आजकल कहाँ होते हैं। पहले थे परिवार, संयुक्त परिवार रहते थे, उनमें कर लिया करते। आजकल तो जब जवान होते हैं बच्चे तभी अलग होने की सोच लेते हैं, और बस घर में माँ बाप, 1-2 बच्चा, बस वो क्या तो खेत में आएंगे, क्या खेत में करेंगे, वो मजदूरी करते हैं, और वही से किसान कर्जे में डूब जाता है। तो नौकरी तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर खेती पे ही दारोमदार है तो सही खेती होना भी ज़रूरी है, और सही मूल्य मिलना भी ज़रूरी है किसान को, तभी किसान कामयाब होगा। और करने का भी दिल तभी होता है जब कुछ, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो उनका कुछ रेट मिले। तो ज्ञान की बात तो बहुत हो गई, अब अपने लिए सब्जी तोड़ लेता हूँ। देखिए भिंडी हो गई है तोड़ने के लायक, ये देखिए। तो इनमें से कम 1 आदमी की, 2 आदमियों की सब्जी तो आराम से बन जाएगी। इनमें अच्छी भिंडी हो रही है, और इनमें ना कोई खाद ना कोई दवाई, बिल्कुल जैसी लगाई थी वैसी की वैसी हैं। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं डाला है इनमें, बस ये पेड़ के पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। यहाँ पे ये कोना है इसलिए इसमें वैसे भी कुछ नहीं होता, ऊपर ये पेड़ हैं। तो ये भिंडी बढ़िया हो रही है, और सही लंबी लंबी भिंडी है, कच्चियाँ हैं बिल्कुल। अब मैं इनको तोड़ लेता हूँ। इन पे कांटे भी होते हैं छोटे छोटे। ये वैसे तो दस्ताने से तोड़ी जाती हैं, दस्ताने पहन के, लेकिन ये थोड़ी भिंडी है, इनके लिए क्या दस्ताने लगाएं। नहीं तो दस्ताने अगर 1 किला है तो कम से कम भी 8-8, 10-10 जोड़ी दस्ताने फट जाते हैं। इनको ये टूटती दस्तानों से हैं,
और मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, इनके अंदर से घूमते हैं तो ये पत्तों के कोने लगते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी देर में ये इतनी भिंडी कर ली। तो अब इनको सारिया ने तोड़ दूं। ये कुछ छुपी हुई भी हैं, ये देखिए ऐसी कुछ। अब एक यहाँ पे रख देता हूँ इनको। देखिए इतनी सारी होगी और सभी को तोड़ लेता हूँ। बढ़िया सब्जी बनेगी इनकी, बेसन वाली भिंडी। कभी दिखाई दे जाती हैं, ये लगी हुई है। देखिए 3-3 भिंडियाँ लगी हुई हैं इस पे। ये बगैर खाद की भिंडियाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक जिनको हम बोलते हैं। अभी तो इधर दिखाई दे रही थी, एक आधी पक भी गई है। ये पकी हुई है, ये वाली छोटी है लेकिन पक रही है। और ये 4-5 पेड़ इधर हैं, इनमें ये देख लेता हूँ। देखिए इसमें कीड़ा है, ये मुड़ी हुई है। एक ये इधर लगी हुई है। और 10-15 पेड़ होते तो बहुत। तो दोस्तों देखिए कितनी सारी भिंडियाँ कर ली है मैंने। अब तीसरे दिन फिर से ये देखिए इतनी सारी भिंडी होगी और बिल्कुल कच्चिया और एक नंबर की भिंडी है। सब्जी इतनी शानदार बनेगी इनकी, एक आदमी का बढ़िया काम चलेगा। अब कोई पॉलीथीन देखता हूँ, वो पड़ी है वहाँ पे, और उसमें डाल लेता हूँ इनको। और कोयल बोल रही है, तो खेत के ये मजे हैं। एक दो सब्जी, ये तो पॉलीथीन कुछ गड़बड़ वाली लग रही है मेरे को। ये बच्चे हैं दोनों शैतान, इन्होंने यहाँ सफाई कर दी है और ये जामुन यहाँ इकट्ठी कर दी। ये काम बहुत करते हैं खेत में आके, और मेरा काम बताते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसा मौसम है। और वो देखिए पल्लक वाले खेत में कुछ पल्लक बाकी है कहीं कहीं पे, वो तोड़ने वाले भी आ गए उनको। चलो अच्छा है, किसी का तो काम चलेगा। देखिए ये सब जामुनों के लिए आए थे, यहाँ से सब्जी ले जाएंगे और जामुनों की भी ट्राई मारने आएंगे। तो इसलिए खेत में इस टाइम आना पड़ता है। पहले अपनी भिंडियाँ डाल लेता हूँ पन्नी में, फिर उठा ले। अभी गिरी है हंसी का जामुन, उठा तेरी। अरे मैंने भिंडी तोड़ दी तेरे लिए, भिंडी खिलाएंगे आज तेरे को।
हाँ भिंडी की सब्जी, भिंडी बैंगन। दादू दादू चलो कोयल बोल रही है कहाँ? कोयल